हेलो भाई, राम राम सारन है। नया चैनल है अपना। पहला तो यह गुजारिश करेंगे भाई, हाथ जोड़ के न, अगर यह कहानी पसंद आवे तो भाई सब्सक्राइब कर लियो और वीडियो ने लाइक कर दियो। ठीक है। आज हम जो कहानी ले आए हैं वह है भाई हमारे जो तीनों लोक के रचयिता हैं, जिनने यह सृष्टि बनाई है, जिनके दम पे ये जीव जंतु जो सारे अड़जी गए हैं भाई हमारे महादेव, उनकी एक छोटी सी कहानी है जो महादेव और माता सती की है। बहुत पहले की बात है। राजा दक्ष होया करता और उसकी एक छोरी थी सती, जो बहुत ही सुंदर शानी और बहुत ही भक्ति में लीन रहा करती। और भक्ति भी किसकी करा करती? महादेव की। वह बचपन से महादेव की इतनी बड़ी भक्त थी कि उससे बड़ा भक्त कोई नहीं था। जो भी देखा है, जिस टाइम भी देखा है, उस टाइम वह महादेव की पूजा करती रहा करती। तो सब यह बात कहा करते हैं कि भैया एक पतिव्रता नारी है और इसका नाम है, इतने सृष्टि रहेगी ना, इतने इसका नाम रहेगा। पर राजा दक्ष ने भी मन में ठान रखी थी, अगर सती की सारी जिद पूरी करेगा लेकिन उसका विवाह वो भगवान शिव से नहीं हो देगा। क्योंकि राजा दक्ष जो है महादेव तो बहुत चिढ़ा करता, उसने अबोरी मान्या करता और ये रहा करता भैयो तो पणा में रवे है, यो तो शमशान घाट में रवे है, राख लपेटे रवे है, कोई इसके आगे पाछे नहीं। ठीक है। वो शिव ने नहीं पसंद करा करता। लेकिन फिर भी वही सती वो यू का आग्रह कि प्रेम तो प्रेम हुआ है, अगर एक वो हो गया ना तो हो ही गया। ठीक है। प्रेम का कोई अंत नहीं होता। ठीक है। सती ने भी कह दी थी अपने बाबू तया कि भाई शादी करूंगी और जीवन बताऊंगी तो महादेव की गला बताऊंगी और ना तो मैं नहीं बताऊं। उसके बाबू ने भी समझाया कि भाई उसके दौरा है के झाड़ जंगला में शमशान घाट में बैठा रहा है। तो बोली कोई बात नहीं, जब प्रेम हो गया, जब मैंने उसके जीवन जीना है तो जंगल झाड़ घाट जित वो बैठा होगा ना मैं उधर बैठाऊंगी। सती भी फिर अपने राज्य छोड़कर न अपने जंगल में बैठ गई और उड़ जाकर न अपने भाई साधना करन लगी, हर हर महादेव की तपस्या करन लगी। बोला भी भाई बोला ही है। बहुत प्रसन्न होया उसकी ई भक्ति देख कर न, और वो उड़ प्रकट हुई। और जब उनमें सती ने पूछा कि भाई तू क्या मांगना चाहे है, तो सती ने बोल दिया कि भाई महादेव मैं आपकी बहुत बड़ी भगत हूँ और मन ने आपकी जीवन संगनी बनना है, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। फिर महादेव ने बताया कि भाई मेरा आपके पास से कुछ नहीं है। ठीक है। माता बोली कि मन ने नहीं पता किसी चीज का भी ना, मैं कुछ जानना चाहती, बस मैं जीवन भर आपके साथ रहना चाहूंगी। तो महादेव ने ब्याह तय ही हाँ कर दी और शिव और सती का ब्याह भी बड़ी धूमधाम तो होया। और बड़ी ही अ, धूमधाम तो वो उसने महादेव ने अपनाया। ठीक। लेकिन इस बारे में दक्ष बड़ा गुस्सा था, ना वो उनके प्यार में आया और ना उसने उनकी शादी अपनाई। ठीक है। एक बार की बात है भाई, बहुत अच्छी तरह सती और बड़े महादेव अपने रह लग रहे थे। तो भाई बहुत बड़ा यज्ञ कराया दक्ष ने। उसमें सारे देवी देवता भाई, उसकी लड़कियां, उसके दामाद सब बुलाए, लेकिन सती और महादेव नहीं बुलाए। ठीक। तो महादेव नहीं बोले तो सती के भी बड़ा दुख होया कि भाई सब बुलाए हैं लेकिन हम नहीं बुलाए। तो फिर माता सती ने महादेव से बात करी और महादेव से कहा कि भाई पिताजी ने बहुत बड़ा यज्ञ कर रखा है लेकिन सब बुलाए और हम नहीं बुलाए। लेकिन कोई बात नहीं, भूल गया होगा, लेकिन मैं उसी यज्ञ में जाऊंगी। महादेव ने बैठ के ने बड़ी ही एक अच्छी बात बोली कि देख सती, जब तक कोई इज्जत से बुलावे नहीं उस दर पर कदे भी जाना नहीं चाहिए, चाहे वो दर पिता का हो चाहे वो दर भाई का हो। लेकिन बिना बुलाए उड़े जाना नहीं चाहिए। उड़ जावेगी तो बेइज्जती होएगी और तू उड़े मत जा। लेकिन सती नहीं मानी, बोली कि मैं जाऊंगी। अब महादेव भी वही बेबस हो गए और उनने सती को जान दिया। सती वहां गई जहाँ यज्ञ होना गया था। वो भीतर गई तो उसके भाई बाण
सबका व्यवहार बड़ा अजीब था, लेकिन वह अपनी पिता दौड़ गई तो पिता ने भी उसकी बेइज्जती करी और उससे कहने लगा, भाई बिना बुलाए तू आ क्यों कर गई अरे, तने शर्म नहीं आई? तो सती ने इतना बुरा नहीं लगा कि कोई बात नहीं भाई, बाप है परेशान है दुखी है, मगर उसने फिर महादेव के बारे में भी इतना भला बुरा बोल दिया कि सती बर्दाश्त नहीं कर पाई। जो हवन कुंड उसके पिता ने बना रखा था, जो कसब आहुति देने लग रहे थे, उस हवन कुंड में कूद कर ने सती ने अपनी जान दे दी। यो समाचार जब महादेव दौरे पहुंचा तो महादेव ने जब इस खबर का बेरा लग गया तो उनने तांडव कर दिया और वीरभद्र का रूप लेकर ने सारा यज्ञ उजाड़ दिया और राजा तक्ष का भी सिर काट दिया। बहुत मुश्किल थे वे संभले और उसके बाद में भी महादेव सती की राख न लेकर न पूरे ब्रह्मांड में घूमते रहे और तांडव करने लगे। जब बहुत मुश्किल थे विष्णु जी ने उनका दुख देखा, उनकी तकलीफ समझी और जहां जहां सती के 51 जगह पे जो अंग गिरे थे ना, पूरे शक्ति पीठ बनाए गई। और बहुत सालों के बाद फिर से एक लड़की ने जन्म लिया और वो जन्म लिया था माता पार्वती के रूप में, जो सती का ही रूप माना जाता है। और फिर माता पार्वती भी महादेव की पत्नी बनी। ये जब तक सृष्टि बनी है और जब तक सृष्टि रहेगी, सबसे बड़ी अगर कोई प्रेम की जोड़ी का अगर कितना नाम आवेगा तो वो शिव और पार्वती का ही नाम लिया जाएगा। तो ये थी हमारी आज की कहानी। भाई कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अपनी देसी भाषा में एक छोटी सी कहानी लेके ना आई हूँ। कैसी लगी भाई कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर अच्छी लगी हो ना तो भाई राम राम या भाई हर हर महादेव जरूर कमेंट बॉक्स में लिखियो भाइयों।